हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 19th ऑफ मे गोइंग ऑन टिल द 25th ऑफ मे। सो ऑप्टिमिस्टिक सैजिटेरियस, आपका कॉइन रख देती हूँ यहाँ। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग एंड वी वांट ओनली लव, लाइट and protection around this reading for Sagittarius. King of Pentacles, the Empress, we have the Page of Pentacles, Ten of Swords, Five of Cups, we have the Three of Swords and the Two of Pentacles. ओके, स्पेसिफिक मैसेज कुछ लोगों के लिए है कि सैजिटेरियंस, आप बहुत फर्टाइल एनर्जी में हैं इस वक्त एंड मे बी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, यू कैन गेट प्रेग्नेंट। सो इन केस यू आर ट्राइंग तो यू कैन गेट लकी। अगर ट्राई नहीं कर रहे हैं तो जस्ट बी अ लिटिल माइंडफुल बिकॉज जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल बिकॉज यहाँ पर मुझे बहुत वो फर्टाइल एनर्जी दिख रही है। ओके, पॉसिबिलिटी दिख रही है। फॉर सम ऑफ यू मुझे लग रहा है ऑलरेडी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड मे बी डिलीवरी डेट है इस हफ्ते या इस हफ्ते के अराउंड। ओके, ओवरऑल एनर्जी टेम्परेंस की है। सो येस, डिवाइन ब्लेसिंग है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए हीलिंग है। अगर सिजेरियन है या जो भी, अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं तो फिर कंप्लीट हीलिंग एनर्जी है आपके लिए। ओके, सो सब कुछ अच्छा जाएगा फॉर दोज लाइक आई सेड जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अदरवाइज इन जनरल बाकी सब के लिए मुझे लाइक आई सेड इन जनरल हीलिंग एनर्जी दिख रही है। ओके, सो जिस भी मुश्किलों से आप गुज़र रहे हैं या गुज़रे हैं उससे अब आप हील्ड बाहर निकलेंगे। ओके, उभर के आएंगे। अपने सर्कमस्टांसेस, अपने पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स, पास्ट हार्ट ब्रेक्स या हर्ट्स, उनके ऊपर उठेंगे अब आप। सो दिस इज़ द टाइम टू राइज। आई फील वो फीनिक्स राइजिंग वाला टाइम है कि अपनी प्रॉब्लम्स, अपने जो चैलेंजेस हैं, अपने जो दुख दर्द हैं, पास्ट के जो ट्रॉमास हैं, अब उनसे ऊपर उठने का, असेंड करने का वक्त आ गया है। दैट इज़ व्हाट आई सी यहाँ पर। इनफैक्ट सैजिटेरियस एनर्जी ही है आपकी गवर्निंग एनर्जी। टेम्परेंस इज़ मेजर आर्काना का सैजिटेरियस कार्ड। ओके, सो दिस इज़ यू डेफिनेटली। आप जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में अगर आपने कुछ सेटबैक देखा है, झटका देखा है, डिसअपॉइंटमेंट देखी है, हार्ट ब्रेक देखा है, हार्ट एक है, फिज़िकल पेन है, हेल्थ से रिलेटेड कुछ है, रिलेशनशिप से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, यहाँ पर हीलिंग एनर्जी आ रही है। ओके, सो सॉल्यूशंस, रेजोल्यूशंस आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी शांति रखनी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके, सब कुछ सही होगा, डेफिनेटली होगा। इन टाइम आप खुद देखेंगे कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है। सब कुछ अचानक से भी ठीक नहीं होगा जादू से, लेकिन धीरे धीरे। ओके, सो किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ एलिमेंट यहाँ पर दिख रहा है एंड ये भी वही गारंटी करता है कि सब कुछ अच्छा होगा। जो भी आपको रिसोर्सेज चाहिए, गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, फाइनेंसेस चाहिए, फंड्स, लोन्स, जो भी चाहिए वो मिलेगा। एंड आपकी जो सिचुएशन में रेजोल्यूशन चाहिए, आपको सोल्यूशन चाहिए, वो धीरे धीरे सब कुछ वर्कआउट होगा। ओके, सो ये बहुत रिलायबल एनर्जी है आपके लिए मंडे को, ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है। ऑल्सो कोई मैस्कुलिन फिगर अर्थ एलिमेंट का हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जो कि शायद ये हीलिंग, ये सोल्यूशन ला रहा है, आपकी मदद कर रहा है। वी हैव द 5 of Wands, Page of Wands, and we have the Sun.
सो 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर थोड़े चैलेंजेस दिखा रहा है। कुछ अपने आसपास थोड़ा ड्रामा क्रिएट होता हुआ आप देख सकते हैं। वो ड्रामा हो सकता है क्योंकि ओपिनियंस क्लैश हो रहे हैं, ओपिनियंस मैच नहीं हो रहे हैं, आप कुछ अपनी धुन में हैं, आप कुछ अपनी मर्ज़ी से करना चाह रहे हैं, अपनी खुशी के लिए जो आपका दिल कह रहा है, व्हाटएवर मेक्स यू लाइट अप, ओके। सो आप उसको, अपनी लाइट को, अपनी खुशी को परस्यू कर रहे हैं अपने तरीके से, बट आई फील उसमें कोई कुछ कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियन हो सकता है आपके अपनों का, ओके। आसपास जो लोग हैं, आपके पार्टनर हैं, सो कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन हो सकते हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट हो सकता है, कन्विंसिंग की ज़रूरत होगी। एंड आई फील जो आप सोच रहे हैं, जैसा आप चाह रहे हैं, वो बहुत क्लैरिटी से प्रैक्टिकल अपनी आर्ग्यूमेंट्स को सामने रखते हुए कन्विंस करना पड़ेगा सामने वाले को, ओके, कि क्यों आप चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, कैसे करना चाह रहे हैं, क्यों वो सही है। सो आई फील कुछ अपना लॉजिकल रीजनिंग देने की ज़रूरत है। एंड वो रिलायबिलिटी फैक्टर क्रिएट करने की ज़रूरत है कि जो मैं चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ, ट्रस्ट करना है मुझ पे कि मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ वो, ओके। सो सामने वाले का ट्रस्ट जीतना है। रिलायबल साउंड तभी आप करेंगे, कन्विंसिंग साउंड तभी करेंगे जब आपके आर्ग्यूमेंट्स बिल्कुल प्रैक्टिकल हो, रैशनल हो, ओके। तब सामने वाला उनको डिनाई नहीं कर पाएगा, आर्ग्यू नहीं कर पाएगा उनके अगेंस्ट। सो वो चीज़ मुझे दिख रही है, बट आप डेफिनेटली अपनी खुशी को परस्यू कर रहे हैं, समथिंग जो आपका दिल कह रहा है, एंड वो बहुत टाइम बाद शायद आप ये चीज़ कर रहे हैं। सो कुछ पैशन प्रोजेक्ट, कुछ अपने मन मर्जी का करना चाहते हैं। ट्यूसडे वी हैव द एम्प्रेस। सो एम्प्रेस नोज अबाउट सेल्फ केयर। ये एग्जैक्टली वही एनर्जी है जो मैंने शुरू में कही कि ये जानती है अपने मन का कैसे करना है, और ये करती है, ओके। शी इज़ नॉट द वन जो बैठी रहे, सोचती रहे, बस सपने देखती रहे। ये वो सपनों को पाना, उनको हकीकत बनाना जानती है। सो आई फील कुछ तो है, चाहे वो एक हॉबी ही हो, बहुत टाइम से शायद दिल में है कि मुझे स्विमिंग सीखनी है, गिटार सीखनी है। सो वो चीज़ आप शायद पीछे पोस्टपोन करते रहे, लेकिन अब आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि लाइफ में वो चीज़ मुझे चाहिए, और चाहिए तो चाहिए, उसके लिए टाइम बनाना है, पैसे, फाइनेंसेस सही होने चाहिए। सो वो सब फिक्स करने को आप तैयार हैं, ओके। उसके लिए स्पेस बनाने को तैयार हैं, जो कि पहले शायद आप गिवन कर देते थे या सैक्रिफाइस कर देते थे कि अच्छा अभी टाइम सही नहीं है, या अभी वक्त नहीं है, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अभी दूसरी चीज़ों में बिज़ी हैं। सो समथिंग और दी अदर। लेकिन अब आप एक्सक्यूज़ेस नहीं दे रहे हैं, अब आप दूसरों के भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं सुन रहे हैं कि अभी टाइम क्यों सही नहीं है। टाइम सही है, एंड जब दिल करे तो वो ही टाइम सही है, ओके। सो टेम्परेंस, लुक एट दिस, ओवरऑल एनर्जी वही है, एंड ट्यूसडे को भी वही है आपकी एनर्जी। सो आप हैं इस कॉन्फिडेंस में। वी हैव द डेविल एंड द 8 ऑफ कप्स। यस, कोई आपको रोक रहा है अपने ड्रीम्स को परस्यू करने से। समथिंग इज स्टॉपिंग यू, आई फील कुछ है। फैमिली में कुछ लोग हो सकते हैं आपके अराउंड, या तो ऑफिस का ये सिनारियो है, वहाँ पर आप कुछ परस्यू करना चाहते हैं, अपने मर्ज़ी से कुछ एक प्रोजेक्ट हैंडल करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, क्लैशेस हैं टीम में। सो जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में ये है, आई फील आप यहाँ सिचुएशन रिजॉल्व करना चाहते हैं, एंड आप कॉन्फिडेंट हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन देयर इज़ समवन, ये कोई कैप्रिकॉर्न हो सकता है। यहाँ पर भी मैंने कहा था ड्रामा क्रिएट हो सकता है, और यहाँ कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, यहाँ पर भी कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। आप सिचुएशन संभालना चाह रहे हैं, लेकिन कोई है जो इमोशनली आपको डिस्टर्ब कर रहा है, ड्रामा क्रिएट करके, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करके, आपके ओपिनियन के अगेंस्ट स्टैंड करके। सो ये जो आप एम्प्रेस एनर्जी में हैं,
आप बहुत कॉन्फिडेंट है कि यही सही है, लेकिन देयर इज़ अ ट्रबल मेकर, ओके, जो कन्विंस नहीं हो रहा है शायद, एंड जान के मे बी ट्रबल क्रिएट कर सकता है. सो यस, इमोशनली थोड़ा आप डिस्टर्ब हैं इस डेविल की वजह से, बट अदरवाइज यू लुक गुड, ओके. अदरवाइज आप बिल्कुल मतलब सॉर्टेड दिख रहे हैं, आपको पता है क्या करना है, कैसे करना है. लेकिन कोई एलिमेंट्स हैं जो ऑब्स्टिकल्स की तरह खड़े हैं, ओके, आपके लिए चैलेंज बन के खड़े हैं. सो यस, उनसे टैकल करना पड़ेगा. फॉर अदर्स, जो शुरू में मैंने कहा था, अगर ये प्रेगनेंसी है तो मे बी कुछ आपको लग सकता है कि कॉम्प्लिकेशंस हैं या थोड़ा डिफ़िकल्ट होने वाली है, या डॉक्टर जो भी कह रहा है शायद आपको थोड़ा सा आप एप्रीहेंसिव हो जाएं, डर जाएं, लेकिन सब कुछ सही होगा, ओके. ट्रस्ट रखना है, फेथ रखना है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग टेम्परेंस एंड टेम्परेंस, डबल टेम्परेंस आया है. दैट मीन्स एंजल्स इस मैसेज पे, पर्टिकुलरली इस मैसेज पे आपको फोकस करने के लिए कह रहे हैं कि हीलिंग इज़ अराउंड यू, ओके. हीलिंग इज़ देयर फॉर यू. डेफिनेटली ये डिफ़िकल्ट फेज़ जो भी है ये आप पार करेंगे, एंड हील्ड एंड बहुत ही खुश एंड पॉजिटिव इस चीज़ से निकलेंगे, ओके. सो यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स है, आप होपफुल हैं, आप बहुत पॉजिटिव हैं ये चीज़ को लेके, जो भी है, पैशन प्रोजेक्ट या प्रेगनेंसी, जो भी है ये कुछ आप दिल से वेट कर रहे हैं कि कब ये आप स्टार्ट कर सकते हैं. नई जॉब है या नई हॉबी है, कोई क्लासेस हैं, कोई नया बिजनेस है, मे बी. वी हैव द लवर्स, we have the Knight of Wands, and we have the Six of Cups. The Knight of Wands is you. Definitely आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिटर्मिन्ड हैं कि ये चीज़ करनी है. आपका दिल कह रहा है कुछ चीज़ को, या किसी रिलेशन को, नए रिश्ते को परस्यू करने के लिए, एंड या नए प्रोजेक्ट को परस्यू करने के लिए, एंड आप उसकी तरफ जा रहे हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं. बट आई फील यहाँ पर विद द सिक्स ऑफ कप्स, ये कुछ आपका पास्ट आपको हॉन्ट कर रहा है इस हफ्ते. देयर इज समथिंग टू डू, या तो कोई एक्स है या कोई लॉस्ट लव्ड वन, कोई या फिर लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड, कोई है जो आपको उसकी यादें या तो हॉन्ट कर रही हैं. समथिंग इज़ देयर, पीछे का आपको कुछ तो याद आ रहा है, इवन दो आप पूरा फोकस करना चाह रहे हैं. मे बी आप ये पैशन प्रोजेक्ट इसीलिए परस्यू कर रहे हैं ताकि आप ये पीछे की हर्ट या पीछे की यादों से, या एक्स के जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप निकले हैं उसके ट्रॉमा से निकल सकें. सो शायद आप खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कुछ नई हॉबी या कोई नया जॉब या कुछ नया प्रोजेक्ट उठा के. दैट इज़ व्हाट आई फील. आप कुछ अपने ख्यालों से, अपनी सोच से बाहर आना चाहते हैं, अपनी यादों से बाहर आना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पर भी विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यू हैड इनफ. आप खुद थक गए हैं किसी चीज़ से. सो यू वॉन्ट टू बी डन विद इट, कि बस ओवर एंड आउट, अब मुझे इस चीज़ से निकलना है. आई फील आपने मन बना लिया है कि ये पेन, ये दुख, ये सैडनेस, ये यादें, ये पीछे का जो भी रिजेंटमेंट है, एंगर है, हार्ट एक है, जो भी है उससे आप बाहर आना चाह रहे हैं. लेट्स सी, क्लैरिफायर्स लेते हैं. We have the moon, Cancer energy, the star, Aquarius energy, and we have the Knight of Swords. See again, यहाँ पर आप इस चीज़ से निकलना चाह रहे हैं with the Knight of Wands, यहाँ पर Knight of Swords. So definitely पूरे दिल से आप परस्यू कर रहे हैं अपने इस नए ड्रीम को, बिकॉज पीछे आप बहुत डार्कनेस में रहे हैं. आई फील विद द मून
ये जो काली घनी घनेरी रात है, इससे आप निकलना चाह रहे हैं। ओके, यू वांट टू ब्रेक थ्रू। आप इस चीज़ से कंप्लीटली फ्री होना चाह रहे हैं, बिकॉज़ ये जो पहले मैंने कहा था कि आपने बहुत हर्ट सह ली है, ऑलरेडी सह ली है। सो यू जस्ट वांट टू एंड दिस, कि इस चैप्टर को क्लोज़ किया जाए एंड एक नए चैप्टर में स्टेप इन किया जाए। सो उस नए चैप्टर को लेके आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिवन हैं कि यस, अब एक नया एंगल, नया मोड़ देना है लाइफ को। सो थिंकिंग इज़ गुड, डेफिनेटली आपका जो सोच है वो सही है। ओके, सो आई फील अपने जो आपकी लाइन ऑफ थॉट है, आपका जो ओपिनियन है वो सही है, उस पे ही कायम रहना है। इवन दो लाइक आई सेड, यहाँ पर कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस हो सकते हैं विद द डेविल एनर्जी, 5 ऑफ wands, एंड यहाँ पर ये हर्ट। सो ये जो भी चीज़ हैं, ट्रबल मेकर्स हैं जिन्होंने आपको हर्ट किया है, हार्ट ब्रेक दिया है, इस चीज़ से अब हीलिंग का वक्त है। लाइक आई सेड, एंजल्स ने ये डबल कार्ड भेज के ये इंसिस्ट किया है इस मैसेज पे कि यू नीड टू हील। अब पास्ट में नहीं रहना है, जबकि आप अभी भी पास्ट में हैं। फ्राइडे को भी आप अभी भी रूमिनेट कर रहे हैं, अभी भी पीछे का सोच रहे हैं, क्यों हुआ, क्या हुआ, कितना दिल दुखा, क्या खोया, क्या पाया। सो आप अभी भी उसी में उलझे हुए हैं। वी हैव द 9 of Cups, the Chariot, Cancer energy, and we have the Ace of Wands. नई एक्साइटमेंट पे अब ध्यान देना है। ओके, अब ये चीज़ पास्ट का सोच के, यहाँ पर भी मैंने कहा था आपका पास्ट आपको हॉन्ट कर रहा है, यहाँ पर भी आप छोड़ने को ही तैयार नहीं है अपनी यादों को। पास्ट हॉन्ट कर रहा है, बट एट द सेम टाइम आप भी इतने ज़्यादा अटैच्ड हैं उन्हीं मेमोरीज से, उसी नेगेटिविटी को याद करने में इतने डूबे हुए हैं कि आप खुद निकल नहीं पा रहे हैं, जो कि मेंटली ये डिसाइड करके निकलना ज़रूरी है। बिकॉज़ आई फील बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी अवेट्स यू। यहाँ पर आपका कोई सपना पूरा होने वाला है, प्रोवाइडेड आप सही डायरेक्शन में मेहनत डालें। बहुत प्यारी एक न्यू बिगिनिंग आपका वेट कर रही है एट द अदर एंड ऑफ द टनल। बट उस टनल से निकलने की जो मेहनत है, वो जो चैरियट चलाने की मेहनत है, ये आपको करनी पड़ेगी। ओके, सो इतना तो थोड़ा हार्डवर्क लगेगा, एंड तभी ये न्यू बिगिनिंग, बहुत प्यारी न्यू बिगिनिंग आपके लिए डेफिनेटली तैयार है। सैटरडे अगेन 3 of Swords, अभी भी दिल दुख रहा है। देयर इज़ सम हार्ट ब्रेक, मेजर कुछ आपके दिल में दर्द है किसी चीज़ को लेके, जिससे आपको मुश्किल हो रही है निकलने में। इवन दो आप कोशिश कर रहे हैं, डेफिनेटली कोशिश आपकी दिख रही है। वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सी, अभी भी आपकी हिम्मत उस डायरेक्शन में दिख रही है। सो यहाँ पर भी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सो सैटरडे को और ज़्यादा आप शायद वीक फील कर रहे हैं, और ज़्यादा वो पीछे की सैडनेस आपको टेक ओवर कर रही है, बट आप फिर भी लड़ने को तैयार हैं। एस ऑफ कप्स अगेन, वो खुशी इंतज़ार कर रही है आपका। एंड वी हैव द हर्मिट, वर्गो एनर्जी। खुशी डेफिनेटली इंतज़ार कर रही है आपका, लेकिन आप लॉस्ट हैं किसी चीज़ में, वही किसी मेमोरी में, किसी पेन में। अगेन, अगर ये वही कुछ लोगों के लिए मैसेज है प्रेगनेंसी का, और मैंने कहा था कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सो मे बी आप वो पेन से टैकल कर रहे हैं, पेन से हील करना ज़रूरी है डेफिनेटली। बहुत ज़्यादा दर्द है, शायद डिस्कम्फर्ट है, लेकिन खुशी भी बहुत है। ओके, वो डिलीवरी की, वो एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग की, एक न्यू फैमिली मेम्बर की जो खुशी है, पीक ऑफ हैप्पीनेस भी है, बट एट द सेम टाइम डिस्कम्फर्ट है एंड पेन है। सो ऐसा कुछ बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है। ओके, आपके सिनारियों में मुझे दिख रहा है कि कुछ
चीज़ आपको बहुत ज़्यादा दुख या दर्द दे रही है, लेकिन एट द सेम टाइम जो न्यू बिगिनिंग आपके सामने खड़ी है, उसके लिए आप बहुत पैशनेट हैं और आप जानते हैं कि उसको लेके इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा आप खुशी एक्सपीरियंस करेंगे। तो आप शायद कहीं उस फेज़ में हैं कि बस इस एक चीज़ से हील होने की ज़रूरत है, ओके। और फिर आप कंप्लीटली ट्रांजिशन कर जाएंगे उस हैप्पी फेज़ में। अभी आप वो हैप्पी एंड वो पेन वाले दोनों स्टेजेस के कहीं बीच में हैं, दोनों पे सवार होने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश नहीं कर रहे हैं, करना पड़ रहा है, ओके। लाइक आई सेड, एग्जांपल देके कि मे बी कुछ पेन है, सिजेरियन का पेन भी सहा है आपने, उससे हील होने की ज़रूरत है, लेकिन एट द सेम टाइम खुशी बहुत है। सो ऐसा कुछ सिनेरियो चल रहा है, दैट इज़ व्हाट आई सी। एंड संडे वी हैव द 2 ऑफ पेंटिकल्स। अभी भी थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, ओके, ये कि ये चीज़ कब हील होगी, इस चीज़ से मैं कब निकलूँगा, कब निकलूँगी। सो यू आर जस्ट काइंड ऑफ वेटिंग, एंड उसमें आप अपना बेस्ट कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द एम्परर, एरीज एनर्जी, एंड वी हैव द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे कोई मैस्कुलिन एनर्जी भी हो सकती है आपके अराउंड, एंड आई फील ये जो 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो डिलेमा है, जो आप बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, हील होने की कोशिश कर रहे हैं, यू जस्ट नीड टाइम, ओके। आप बस वेट कर रहे हैं कि कब, लाइक आई सेड, ये जो पेन और हैप्पी, ये जो 2 बोट्स हैं जिन दोनों पे आप सवार हैं फ़िलहाल, आप बस वेट कर रहे हैं कि कब ये हीलिंग हो एंड आप कंप्लीट ट्रांजिशन कर पाएँ अपने हैप्पी फेज़ में। एंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खुशियों भरा, सक्सेस भरा, फाइनेंशियल अबंडेंस भरा, रिकग्निशन, नेम, फेम, फॉर्च्यून, जिस चीज़ की भी आप जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, वो खुशियाँ डेफिनेटली आपके लिए, वो पैकेज आपका वेट कर रहा है, ओके। लेकिन उससे पहले बस वो है, आपको हील होना है किसी एक चीज़ से। फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी कि किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से पहले आपको हील होना है, लेकिन एट द सेम टाइम एक नए पर्सन से आप ऑलरेडी मिल चुके हैं जो पोटेंशियल आपके लव इंटरेस्ट हैं, एंड आपको पता है फ्यूचर में आप दोनों बहुत बहुत अच्छी एंड हैप्पी रिलेशनशिप में हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले आपको अभी करंट जो आप ताज़े कुछ ब्रेकअप से अगर निकले हैं, तो पहले उससे हील होना है, ओके। इमीडिएटली नई रिलेशनशिप में जंप कर देंगे तो वो भी इट वोंट बी हेल्दी, अगर पहले के रिलेशन से टोटली हीलिंग अभी नहीं हुई है, ओके। सो वो चीज़ भी हो सकती है कि आपको पता है वो नया रिलेशन पोटेंशियल बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल वाला आपका वेट कर रहा है, बट एट द सेम टाइम पहले आपको ये भी पता है कि मुझे हीलिंग की ज़रूरत है, पहले मुझे थोड़ा टाइम लेना है। सो येस, फोकस ऑन हीलिंग, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। सैजिटेरियंस, वन लास्ट कार्ड मूनोलॉजी ऑरिकल से लेते हैं, क्योंकि वो खुशी जो है आपकी, वो तो आपकी पक्की है, वो आपका इंतज़ार कर रही है, ओके। सो इनसिक्योर नहीं होना है कि कहीं वो छूट ना जाए, वो आपकी है। बस ये है कि पास्ट ये पेन से जो हार्ट एक आप लेके चल रहे हैं, उससे पहले हील कीजिए, ओके। उससे पहले खुद को फ्री करना है। वी हैव अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। सो फायरी क्लाइमैक्स वही मुझे दिख रहा है कि अल्टीमेटली आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि ये जो पेन थी एंड जैसे आपने उसको ओवरकम किया, इट वॉज़ वर्थ इट। मुश्किल था, ये पूरा प्रोसेस बहुत मुश्किल था, हैवी था, लेकिन इट वॉज़ वर्थ इट। आप फिर रियलाइज़ करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुशी एंड सक्सेस, यहाँ पर सन कार्ड, खुशी एंड सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही है डेफिनेटली।
प्रेयर्स आर गोइंग टू बी आंसर्ड, मेजर कुछ रिवॉर्ड है लाइफ जो यूनिवर्स आपको देना चाहता है, बट दैट ओनली कम्स आफ्टर दिस फायरी क्लाइमैक्स. ओके, सो यहाँ तक के पहुँचने का सफ़र आपको शायद पेनफुल लग सकता है, लेकिन जब आप पहुँचेंगे तो बस इट विल बी द अल्टीमेट ब्लिस. ओके, अल्टीमेट खुशी जो आपने अभी तक एक्सपीरियंस की है वो होगी, और तब आप कहेंगे यस इट वाज वर्थ इट. मुश्किल था लेकिन अब मज़ा आ रहा है. सो दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू सैजिटेरियंस. आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है. इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कॉमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. ओके, सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.